Hello friends. Now we are started session number 8, chapter number 5, Origin and Evolution of Life. Now in this session we are studied about evidences of organic evolution. So what is the evidences of organic evolution? There are four main evidences to support organic evolution. The first evidence is a paleontology. Second one is a comparative anatomy. थर्ड एम्ब्रियोलॉजी एंड फोर्थ मॉलिकुलर बायोलॉजी. तो कौन कौन से एविडेंस है? पहला कौन सा है? पैलेंटोलॉजी. सेकंड कंपैरेटिव एनाटॉमी. थर्ड एम्ब्रियोलॉजी एंड फोर्थ मॉलिकुलर बायोलॉजी. ये चार मेन एविडेंसेस है फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. सो ये चार एविडेंसेस प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की. सो फर्स्ट एविडेंसेस इज अ पैलेंटोलॉजी. तो आज हम लोग इस सेशन में पहला एविडेंस स्टडी करेंगे, पैलेंटोलॉजी. सो व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ. द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल इट्स कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी का मतलब इजी है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ. अभी एंशिएंट लाइफ आपको स्टडी करना है तो हम लोग स्टडी किसका करेंगे? फॉसिल का. द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल इट्स कॉल्ड एज अ पैलेंटोलॉजी. सो व्हाट इज फॉसिल? अभी हम लोग फॉसिल के डेफिनेशन में. फॉसिल्स आर द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. फॉसिल्स क्या है? डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन द पास्ट. दैट लिव इन द पास्ट इन वेरियस जियोलॉजिकल लेयर. इन वेरियस जियोलॉजिकल लेयर. जो एक्सकवेशन किया जाता है फॉसिल ढूंढने के लिए, तो जो सॉइल को, जो जमीन को जो खोदा जाता है एक्सकवेशन में, सो नाउ देयर आर वेरियस लेयर्स. अलग अलग लेयर्स रहती है. अलग अलग लेयर से बाय यूजिंग अ कार्बन डेटिंग फॉसिल का जो पीरियड्स है, एरा है, वो ढूंढा जाता है. सो ओनली फॉसिल्स आर फाउंड इन वेरियस जियोलॉजिकल लेयर्स. सबसे ऊपर वाले लेयर में जो फॉसिल पाया जाता है वो लेटेस्टली अभी के एरिया का है. जितने नीचे नीचे फॉसिल मिलेगा वो एकदम लेट, जब प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन थी तब से जाके जो इवोल्यूशन हुआ है उस टाइम से आगे आगे जाता है. जितने आप लोग डीपली जाओगे ढूंढने के लिए फॉसिल मिलेंगे आपको, तो उसका एरा और पीछे जाएगा. ओके, फॉसिल ऐसे नहीं कि ऊपर ही पाए जाते हैं. ऊपर पाए जाते तो वो लेटेस्टली जितना एरा में फॉसिल से वही पाए जाते हैं. मगर आप लोग अलग अलग जियोलॉजिकल लेयर्स में जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, वो अलग अलग जियोलॉजिकल लेयर उस पीरियड की क्या फॉसिल क्या करता है? डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, ट्रू विटनेस प्रोवाइड करता है. सो फॉसिल्स आर डिस्क्राइब एज अ ट्रू विटनेस और डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन. फॉसिल क्या क्या है? डिस्क्राइब एज अ ट्रू विटनेस और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इवोल्यूशन. ओके, सो हम लोग वापस, व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी में स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज अ पैलेंटोलॉजी. ओके, so what is fossil? Fossils are the dead remain of plants and animals that live in the past in various geological layer. Fossils are described as a true witness or documentation for evolution. So now during fossilization the fossils are formed. Fossilization process में fossils कैसे form होते हैं? Fossils are formed in a sedimentary rock. पत्थरों में पाए जाते हैं sedimentary rock. Okay, अंबर, volcanic gas, ice, पिट बॉक्स में दलदल एंड सॉइल, सब में क्या पाए जाते हैं? फॉसिल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ फॉसिल्स. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉसिल्स. ओके, 4 टाइप फॉसिल्स में पहला है एक्चुअल रिमेन, सेकंड वन इज अ मोल्ड, नेक्स्ट वन इज अ कास्ट एंड फोर्थ वन इज अ कॉम्प्रेशन. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉसिल्स. कितने टाइप के फॉसिल्स पाए जाते हैं? 4. पहला है एक्चुअल रिमेन, सेकंड वन इज अ मोल्ड, थर्ड वन इज अ कास्ट एंड फोर्थ वन इज अ कॉम्प्रेशन. तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग एक्चुअल रिमेन फॉसिल्स. सो एक्चुअल रिमेन फॉसिल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स. एक्चुअल रिमेन आर जनरली फॉर्म इन द डीप ओशन. एक्चुअल जो फॉसिल है वो कहाँ पे होते हैं? फॉर्म इन अ डीप ओशंस. अभी ये फॉर्म कैसे होते हैं हम लोग देखते हैं. वेनेवर द प्लांट्स और एनिमल डाई, देयर डेड बॉडीज सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी.
द एंटायर बॉडी कवर विद द हार्ड मिनरल्स एंड फॉर्म्स स्टोन इज कॉल्ड एज द एक्चुअल रिमेन। एक्चुअल रिमेन में क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल बॉडी आफ्टर डेथ, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं दे आर सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी, किसी ओशन फ्लोर पे या सी फ्लोर पे नीचे बैठ जाती है। एंड इट कवर विद द मिनरल्स, पूरी बॉडी किससे कवर हो जाती है, विद द मिनरल्स, एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टोन, किससे कन्वर्ट हो जाती है, एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्टोन इज कॉल्ड एज अ एक्चुअल रिमेन। सो वंस अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज एक्चुअल रिमेन? Actual remain is a common type of fossils, and actual remain forms in the oceans. कहाँ पे फॉर्म होते हैं? It forms in the deep oceans. उतले पानी में नहीं होता है, it forms in a deep ocean. When the plants or animal after die, their bodies sink to the bottom, उनकी बॉडी सिंक टू द बॉटम, बॉटम में जाके बैठ गई, एंड इट कवर एंटायर बॉडी कवर विद द मिनरल्स, एंड दिस मिनरल्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ स्टोन। बाद में मिनरल्स क्या हो जाते हैं, इट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ स्टोन। तो जैसे डेड बॉडी है प्लांट और एनिमल के एज इट इज़ ही रह जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिमेन। ओके, द एंटायर बॉडी बिकम अ फॉसिल, सो दीज आर कॉल्ड एज अ एक्चुअल रिमेन। ओके, तो एक्चुअल रिमेन का आपको नीचे डायग्राम जो दी है, दीज आर द सीमोरिया। सीमोरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। ये एम्फीबिया एंड रेप्टाइल की कनेक्टिंग लिंक है, अभी नहीं है पाई जाती है, तो ये एम्फीबिया और रेप्टाइल की कनेक्टिंग लिंक है। तो ये एक्चुअल रिमेन का एग्जाम्पल है फॉसिल का। ओके, ये क्या है, एक्चुअल रिमेन। तो एक्चुअल रिमेन का हमें देखो, एक्चुअल रिमेन्स आर ऑल्सो फॉर्म इन अंबर, अंबर में भी फॉर्म होता है। आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पे कि पूरा बॉडी डिपॉजिटेड हुआ है एक्चुअल रिमेन में, एज इट इज़ रह गया वो अंबर में। तो ये क्या है, स्टार्टिंग में अंबर है, जो रेजिन पाया जाता है प्लांट से, वो बाद में स्टोन जैसा बन जाता है, इट फॉर्म्स अंबर। तो एंटायर बॉडी इससे क्या हो गई, कवर हो गई। ओके, पूरे स्टोन में, ये स्टोन जैसा पार्ट डेवलप हुआ है उसमें। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, शेल्स देख सकते हैं जो सी बॉटम पे सिंक हुए थे, उसके ऊपर मिनरल्स आ गया, पूरा इंटर बॉडी किस में कवर हो गया, स्टोन में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्चुअल रिमेन। नाउ नेक्स्ट टाइप, ये देखो मॉस्किटो इन अंबर। मॉस्किटो देखो आपको दिख रहा है, मच्छर पूरा अंबर में मस्त इसका अंबर में फॉर्म हुआ है। सो दीज आर द एक्चुअल रिमेन, एज इट इज जैसा है वो, इसीलिए इसको एक्चुअल रिमेन बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ मोल्ड। मोल्ड इज अ टाइप ऑफ इम्प्रेशन। So what is mold? Mold is an impression of the body part left on the soft mud of the ocean floor. Okay, so now later on this body part become a stone to form a mold type of fossil. So what is mold? Mold is an impression. कोई भी एनिमल और प्लांट है, उसका इम्प्रेशन सॉफ्ट मड पे हो गया, ओके, इम्प्रेस हो गया, मीन्स छप गया उसका। दिस impression of the body part left on the soft mud of the oceanic floor, later on it become stone hard structure to form a mold type of fossils. तो हम लोग mold type fossil में देख सकते हैं यहाँ पे, these are the impression. ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इम्प्रेशन प्लांट्स दिख रहा है आपको या फिश दिख रहा है। सो दीज आर द टाइप ऑफ मोल्ड। एक्चुअली ये एक्चुअल रिमेन नहीं है, दीज आर द मोल्ड। ओके, मोल्ड में क्या हुआ है, जो प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है, आप लोग ये दो डायग्राम में आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे प्लांट का इम्प्रेशन दिख रहा है आपको, ज़्यादा मोल्ड बोल सकते हैं हम लोग। द प्लांट और एनिमल बॉडी इम्प्रेस हो गई, किस पे इम्प्रेस हो गई, इम्प्रेस मीन्स छप गई ऑन द सॉफ्ट मोड ऑफ द ओशनिक फ्लोर। लेटर ऑन इट बिकम हार्ड स्टोन स्ट्रक्चर एंड द फॉसिल्स इज फॉर्म, दिस फॉसिल इज कॉल्ड एज अ मोल्ड। इम्प्रेशन में सिर्फ अपना ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, छप जाता है सॉफ्ट मड पे, वो मड बाद में स्टोन पार्ट जैसे बन जाता है टू फॉर्म मोल्ड टाइप ऑफ फॉसिल, तो इसको बोलते हैं मोल्ड। ओके,
तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोल्ड. मोल्ड कैसे फॉर्म होता है? मोल्ड इज एन इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट लेफ्ट ऑन द सॉफ्ट मड ऑफ द ओशनिक फ्लोवर. Later on it become hard to form a mold type of fossil. So here was next mold. Next one is a cast. Okay, cast is a type of mold. Okay, but here the mold, the cavity of the mold get filled with the minerals. Cavity of the mold get with the minerals, filled with the minerals to form hard stone. It's called as a cast. तो यहाँ पे देखो मोल्ड और कास्ट में फ़र्क क्या है. मोल्ड में सिर्फ इम्प्रेशन रह जाता है. इम्प्रेशन बाद में जो इम्प्रेस पार्ट है वो हार्ड बन जाता है टू फॉर्म स्टोन लाइक स्ट्रक्चर टू फॉर्म मोल्ड. बट व्हाट इज कास्ट? द मोल्ड इज फिल्ड विद द मिनरल्स. जो मोल्ड पार्ट जो हुआ है, इम्प्रेशन छपा है, उसके ऊपर मिनरल्स छा गए, मिनरल्स भर गए. ओके, एंड इट बिकम हार्डन इन टू द स्टोन टू फॉर्म अ कास्ट. अभी यहाँ पे देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे. ये क्या है? कास्ट ही है. इसमें क्या हुआ है? जो इम्प्रेशन पार्ट हुआ है, छपाई हुई जो इम्प्रेशन मोल्ड फॉर्म हुआ है, उसके ऊपर मिनरल्स छा जाते हैं. और मिनरल्स डिपॉजिटेड होने के बाद पूरा वो मिनरल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कास्ट जैसा फॉसिल बनाता है, एक साँचा जैसा बनाता है. तो इसको हम लोग बोलेंगे कास्ट. ओके, तो ये दीज आर द कास्ट. मोल्ड और कास्ट में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ मोल्ड? मोल्ड में इम्प्रेशन छप जाता है और इम्प्रेशन एज इट इज़ रह जाता है, स्टोन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं मोल्ड. बट कास्ट, व्हेन मोल्ड फिल्ड विद द मिनरल्स एंड इट बिकम हार्डन स्टोन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कास्ट. सो दीज आर द एग्जाम्पल. फोन्स का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे देखो पहले डायग्राम में सिर्फ इम्प्रेशन है, बट यहाँ पे इम्प्रेशन पूरा भरा हुआ है मिनरल से. उसके बाद में वो क्या बन गया? मोल्ड, सॉरी कास्ट बन गया. नाउ नेक्स्ट वन इज compression. So in compression the internal part is absent but thin carbon film indicate the outline of external feature. तो compression में क्या है? पूरा जो इंटरनल पार्ट है वो डिपॉजिटेड हो जाता है, बट द थिन कार्बन फिल्म इंडिकेट द आउटलाइन ऑफ एक्सटर्नल फीचर. सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही दिखता है. अभी यहाँ पे देखो पहले फन में, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल, इंटरनल सब क्या हो गया? डिपॉजिटेड हो गया, बट आउटलाइन दिख रहा है, बाहर का जो आउटलाइन क्लियर कट दिख रहा है. कॉम्प्रेशन. ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट बट थिन कार्बन फिल्म इंडिकेट आउटलाइन ऑफ एक्सटर्नल फीचर. तो थिन कार्बन फिल्म में वो क्या दिखाता है? आउटलाइन ऑफ एक्सटर्नल फीचर. सो दीज आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्रेशन. ओके, तो ये हुआ कॉम्प्रेशन. 4 टाइप के हम लोगों ने फॉसिल स्टडी किए: एक्चुअल रिमेन, देन मोल्ड, कास्ट एंड कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेशन में इंटरनल पार्ट नहीं रहता है, बट जो एक्सटर्नल आउटलाइन जो है वो कार्बन फिल्म से भर जाती है और एक्सटर्नल फीचर ही दिखता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्रेशन. तो यहाँ पे दोनों कॉम्प्रेशन के फॉसिलों में आपको दिखा. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलेंटोलॉजी? हम लोग पैलेंटोलॉजी इज अ मेन ट्रू विटनेस और एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस? सो इट यूजफुल टू रिकंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनी. हम लोग फॉसिल रिकॉर्ड से पूरा फाइलोजेनी एक ट्री डायग्राम बना सकते हैं, कौन कौन से फैमिली से रिलेटेड है. सो इट हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट फाइलोजेनी, दैट इज़ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं. इट हेल्प टू स्टडिंग वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ये क्या देखो, पैलेंटोलॉजी क्या हेल्प करता है? इट हेल्प इन स्टडिंग वेरियस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल. जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, डायनासोर से लेके सब एनिमल्स, वो जो एक्सटिंक्ट अभी नहीं है, उसकी हम लोग स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजी. इट प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ मिसिंग लिंक बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड मिसिंग लिंक. कौन अभी रेप्टाइल एंड एम्फीबियन का मिसिंग लिंक कौन सा है? ओके, एव्स और रेप्टाइल का मिसिंग लिंक कौन सा है? तो ये मिसिंग लिंक ढूंढता है. इसे पता चलता है कि फिश से एम्फीबियन डेवलप है, एम्फीबियन से रेप्टाइल डेवलप, रेप्टाइल से एव्स डेवलप हुए. ये कैसे हम लोग को पता चला? बिकॉज वी आर रिकंस्ट्रक्ट अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. ओके, और डेवलप अ फाइलोजेनी. उससे क्या पता चला? दिस फॉसिल रिकॉर्ड प्रोवाइड अ मेन एविडेंसेस अबाउट द मिसिंग लिंक बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो जो मिसिंग लिंक है वो पता चलती है. इट हेल्प टू स्टडी हैबिट ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म.
हैबिटेट ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। अभी डायनासोर, अभी हम लोग बोलते हैं डायनासोर सम आर वेजिटेरियन सम आर नॉन वेजिटेरियन, तो ये कैसे पता चलता है? बाय फॉसिल स्टडी, उसके जबड़े से, उसके हड्डी से, उसके स्ट्रक्चर से पता चलता है कि वो क्या खाता था। सो इट हेल्प टू स्टडी हैबिट्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की हैबिट कौन सी थी, ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं। पैलेंटोलॉजी प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ evidences, तो इट प्रोवाइड्स वेरियस evidences। यहाँ पे देखो, ये these are the significance of paleontology। तो फास्ट फॉरवर्ड वापस सिग्निफिकेंस, इट इज़ यूजफुल टू रिकन्स्ट्रक्ट फाइलोजेनी, that is evolutionary history of the organism. It help in studying various forms and structure of extinct animals. Fossils are important tool with the help of understanding habit of the extinct organism. Fossil record provide the connecting link between two groups of the organism. So connecting link का हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक से छोटा सा सेशन लेंगे, उसमें कनेक्टिंग लिंक के बारे में यही पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोग स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर, शब्बा खैर।